इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे रांची से, जहां पर बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या का ये पूरा मामला आपको बता दें। बीजेपी ने इसको लेकर आज बंद का आह्वान किया है। टायर जलाकर विरोध अपना दर्ज कराते हुए बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो विरोध में आज रांची बंद बुलाया गया है। अब बंद का कितना असर देखने को मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या का इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से आज बंद बुलाया गया है और बंद का जो असर है वो दिखने भी लगा है। आप तस्वीरें देख पाएंगे, जो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। तमाम लोग बाजार में यहाँ पर इकट्ठा हैं बंद का आह्वान करते हुए, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, धरने पर बैठे हुए भी आपको ये जो नेता हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे और टायर जलाकर विरोध दर्ज यहां पर कराया गया। इसी को देखते हुए बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है। रांची बंद और ये तस्वीरें जिसकी सामने आने लगी, हालांकि किसी प्रकार की कोई अशांति ना फैले इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप ये देख पाएंगे जहां पर तमाम जो ये लोग हैं वो टायर जलाकर विरोध दर्ज कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रांची से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज बंद बुलाया गया है। धरने पर बैठे हुए भी आपको तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो नजर आ जाएंगे। टायर जलाकर तो यहां पर बंद भी दर्ज कराया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। कई संगठनों का समर्थन मिल गया है, स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसको देखते हुए तो बीजेपी की तरफ से रांची बंद बुलाया है, वहीं कई संगठनों ने झारखंड बंद की घोषणा की है। बीजेपी ने आम लोगों से, व्यापारियों से भी रांची बंद का समर्थन करने की अपील की है। आपको बता दें कि एजेएसयू, जेडीयू, झारखंड लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम ने भी बंद का आह्वान किया है। पूर्व जिला परिषद की तरफ से आपको बता दें, पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो की हत्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, ये कहा गया और ऐसे में बंद बुलाया गया है। रांची के जो अधिकतर स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। 12th बोर्ड की परीक्षा केंद्र हैं, वहां पर परीक्षाएं हालांकि होंगी। इसके अलावा तमाम जो स्कूल हैं जैसे कि चिरंजीवी ग्रुप, डीएवी, मनन विद्या, सेंट जेवियर्स, तमाम ये स्कूल बंद रहेंगे। इसी बीच धनंजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। धनंजय, किस तरीके से वहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हम देख भी पा रहे हैं कि हाथों में झंडे लेकर तमाम यहां पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग धरने पर भी बैठे नजर आ रहे हैं। जिस चीज़ें आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, रांची के पिस्का मोड़ में मौजूद है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता में और खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी धरने पर बैठ गए। देखिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं और जो रांची बंद का आह्वान किया था कल, जो कांके चौक में दिन दहाड़े बीजेपी के जो नेता थे, पूर्व पार्षद थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद तमाम दलों ने, बीजेपी, एलजेपी यानी बीजेपी के घटक एलजेपी हो या फिर आरजेडी हो, माफ कीजिए जेडीयू हो, तमाम उसके बंद का आह्वान किया था। साथ ही साथ यूनियन यानी जो ऑटो यूनियन है उन्होंने भी समर्थन किया है। उसके अलावा जो कुर्मी समाज है उनके द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया है। तो ये तमाम बंद समर्थक रोड पे उतर आए हैं, इसी तरह से बैनर लिए, बीजेपी का झंडा लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन हाय हाय मुर्दाबाद के नारे। हम केंद्रीय रक्षा राज्य संजय सेठ जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो मांग है उन लोगों को मांग लेकर धरने पे बैठे तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक एक करके यहाँ पे बैठे। देखिए जो आप देख पा रहे हो तस्वीरें, जिस तरह से पूरे रांची को बंद बुलाया गया है और तमाम संगठनों द्वारा समर्थन भी मिला है। और इन तमाम चीजों को लेकर देखिए हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता, उनसे भी बात करेंगे। आज बंद बुलाया है, जिस तरह से घटना घटी, लगातार 4-5 घटना रांची राजधानी में गोली मारकर दिन दहाड़े लोगों को हत्या कर दी, क्या इसी घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का निवेदन किया है। रांची के आम लोगों से निवेदन किया है कि आज बंद रख करके और अपना समर्थन करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। कल जो दिन दहाड़े हत्या हुई, आए दिन पूरे राज्य में इस सरकार में वो दौर चल रहा है जो कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। आए दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैत। हमारे साथ देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, जिस तरह से घटना घट रही है पूरे झारखंड रांची में भी, क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर? देखो ये अपराध की राजधानी बन गई है। सरकार मुक्त दर्शक है, संयम है, कोतवाल तो डर का है का, किसी को भय नहीं है।
घटनाएं घट रही हैं, अपराध हो रहा, अपराध का चरम सीमा पर है। लालू का शासन 90 के दशक में भी जो जंगल राज था उसकी पुनरावृत्ति हो गई, जंगल राज। इसीलिए सड़क पर उतरे हैं। और मैं आपके माध्यम से झारखंड के करोड़ों लोग कहता हूं, आइए इस जंगल राज से मुक्ति के लिए, इस अपराध की राजनीति, अपराध की राजधानी, अपराध की झारखंड नहीं बनने देंगे, इसीलिए सड़क पर उतरे हैं। लगातार राजधानी में 5 गोलीकांड हुए हैं मार्च महीने की अगर बात की जाए, और लगातार इसी तरह कानून व्यवस्था लोग हाथ में लेके अगर गुंडागर्दी पे उतर जाए, लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं नहीं दिखता नहीं राज्य सरकार में। भाई मैं कह रहा हूं, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है। कहीं सरकार दिख रही है क्या? एसपी को कहीं राउंड लेते देखते हैं क्या? डीसी कभी सड़क पर निकलता है क्या? नहीं, सब एसी के चेंबर में रहते हैं। और मंत्री 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। जिन्होंने उनको मैंडेट दिया, जिन्होंने उनको जिताया, वो 50 करोड़ के बंगले में रहेंगे। और जनता रोज मारी जा रही है, चोरी डकैती, महिलाओं के साथ व्यभिचार अब सहन नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप देखो, इसमें सिर्फ 25% ही भाजपा कार्यकर्ता, 75% आम लोग हैं, त्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए मजबूरन आज सड़क पर बैठना पड़ा। क्या मांग कर रहे हैं सर? अपराध की झारखंड से मुक्ति, अपराध की राजधानी से मुक्ति। जब तक अपराध नहीं रुकेगा, चैन से बैठेंगे नहीं। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, देखिए संजय सेठ जी बैठे हैं, उनके नेता हाय नारा लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन हाय हाय। जो कानून लॉ ऑर्डर है ध्वस्त हो चुकी है। इसी तरह से पूरे रोड में देखिए, जहां तक आपको नजर आएंगे पूरे तरीके से इसी तरह बीजेपी कार्यकर्ता, आम जनता समर्थन में है। पूर्वी समाज, ऑटो यूनियन, एलजेपी, जेडीयू, तमाम आजसू के पार्टी, तमाम लोगों का समर्थन और इसी तरह से प्रदर्शन कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन को भी रोड पर उतारा गया ताकि कोई एहतियात न हो। ये पूरे जहां तक आपको नजर आएंगे लंबी लंबी लाइनें लगी गाड़ी के, और पूरी तरीके से आम लोगों का समर्थन है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, मार्च महीने में 5 घटना ऐसे हुई है जो गोलीकांड, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और मौत हो जाती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं ध्वस्त होते दिख रही। तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के द्वारा आज बंद बुलाया गया। और धनंजय, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? क्योंकि एक आरोपी तो गिरफ्त में हो चुका है, जो बाइक है वो भी बरामद हो चुकी है। पुलिस की तरफ से अब और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कल एक अपराधी को गिरफ्तार किया था, बाइक सवार से आए थे, उसके बाद उससे पूछताछ की गई है, दूसरे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, देखिए डीजीपी ने कल एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि ये घटना निंदनीय है और जितनी भी घटना हुई है हम उसको उद्भेदन किए हैं। देखिए डीजीपी खुद बोल रहे हैं कि उद्भेदन किया है, लेकिन क्राइम पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? लगातार अगर देश की, अगर राज्य की राजधानी, झारखंड की राजधानी में इस तरह से घटना घट रही है, तो दूसरे बाकी राज्यों में, जिलों में क्या होगा? तमाम चीजों को लेकर बीजेपी प्रदर्शनरत रहा और हेमंत सोरेन को इस्तीफा, तमाम लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, और डीजीपी के जो है उन पे कार्रवाई करने की मांग कर लगातार इसी तरह से प्रदर्शन जारी है। ये जहां तक आपको नजर आएंगे सुरक्षा दृष्टिकोण से झारखंड पुलिस के जवान हो, आईआरबी के जवान और तमाम फोर्स को उतारा गया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त ना हो। लेकिन जहां तक हमें नजरें मिली है, इसी तरह से आपको टायर जलते हुए नजर आएंगे। जो तस्वीर आपको पीछे हम दिखाने की कोशिश, इसी तरह से टायर जला के रोड को बैरिकेडिंग करके प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, आजसू कार्यकर्ता, आम जनता, तमाम लोग जो बीजेपी के नेता के गोली मारकर हत्या कर दे गए। 3 बजे के आसपास को समय था और मात्र 25 मीटर यानी 25 से 50 मीटर के आसपास थाना है, कांके का थाना। लेकिन धनंजय, ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि आपने जैसे कि बताया कि मात्र 50 मीटर दूरी वहां से थाने की है, तो क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा? किस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है दिन दहाड़े, वो भी? और ऐसे में एक सवाल ये भी कि जब कोई नेता तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का आखिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेंगे ही। देखिए पलक, एक बात हम आपको बता दें, संजय सेठ ने खुद कहा है कि देखिए जो अधिकारी हैं एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, डीसी, एसपी, तमाम लोग पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। उनको बाहर निकलना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए ताकि क्राइम कंट्रोल किया जा सके। और तमाम चीजों को लेकर, ये झारखंड की राजधानी की बात कर ले, तमाम जगहों पे ऐसे गुंडागर्दी, गैंगस्टर गोली मार के निकल जाते हैं और आनंद फान में उनको पकड़ धकड़ तो होती है, लेकिन आखिर इस तरह से घटना कब तक घटते रहेगी? तमाम चीजों को मांग को लेकर बीजेपी के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। और ये भी कहा गया, देखिए तस्वीर हमको दिखाएं, जैसे दिन चढ़ेगा ऐसे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां पर बैठे भी हुए हैं, अभी आपने उनसे बातचीत भी की थी, और तमाम भी लोग वहां पर क्योंकि मौजूद, एक बार उनसे आप बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ उनका कहना है, वो क्या चाहते हैं, जरा एक बार कोशिश करें अगर संभव हो पाए बात करने की। तो
जी हाँ, कार्यकर्ता से बात करेंगे जो अजय टाइगर थे, उनकी हत्या, अनिल टाइगर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बाद इन तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं जो तमाम जो प्रदर्शन जारी है कब तक जारी है और क्या इन लोगों की मांगे। देखिए एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे तमाम चीजों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए संजय सेठ जी बैठे हैं, उनके साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं। एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करें आप लोग जो मांग कर रहे हैं। आपके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी है, इस तरह से घटना घट रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के जितने भी जिले हैं, लगता है कि हेमंत सोरेन ने अलग अलग अपराधियों के गिरोह को बांट दिया है कि यहाँ ये अपराध करेगा, यहाँ ये अपराध करेगा। आप देखिए रामगढ़ में सरस्वती पूजा में हिंसा, गिरिडीह में होली में, हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस में और कल महावीर मंडल कांके भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता अनिल टाइगर की हत्या। तो ये तो स्थिति स्पष्ट करे कि राज्य किस ओर जा रहा है, राज्य को कहां लेकर जा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता भी है, उनसे भी जानेंगे। आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में क्या मांग है, क्यों, क्या हुआ था? झारखंड में आप आए दिन देख रहे हैं कि जो राजधानी रांची है, हर मिनट में कम से कम 10 केस रजिस्टर्ड होते हैं और जो अनरजिस्टर्ड है उसकी तो बात ही है, जिसमें चोरी, डकैती, मर्डर, व्यभिचार सारी चीजें शामिल है। हमारी जो जनता है, क्या सरकार को इसके लिए चुनी थी कि आप अपने एसी कमरे में बैठ करके आप अपना ऐश करिए और जनता रोड पे मर्डर हो, जनता के साथ अन्याय हो? तो हमारी यही मांग है, या तो झारखंड को अपराध मुक्त करें। कहावत है कि भैया जो है वो सरकार बन गए हैं, तो अब उनकी डर नहीं है, अपराधियों के भैया है, अपराधियों के मालिक है वो। तो या तो अपराध मुक्त करे झारखंड को, नहीं तो इस्तीफा दे। उनसे सरकार नहीं चल सकती है तो वो बोले कि हम नहीं चला सकते हैं, तो सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति है, हमारे भाजपा है। लेकिन इस तरह की अपराधियों की सरकार नहीं चलने देंगे। जनता एकदम सड़कों पर उतरी हुई है और जनता आक्रोश में है। देखिए तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पूरे रांची बंद आह्वान किया, कई संगठनों का समर्थन भी आप लोग। देखिए, पूरे रांची के जनता में आक्रोश है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरे चरमराई गई है, अपराधियों में कानून का इकबाल समाप्त हो गया है, जनता त्राहिमाम कर रही है और आज उसी के निमित्त आज सब सड़क पे हम सब उतरे हैं। और ये कोई राजनीतिक बंद नहीं है, ये अपराध के खिलाफ, ये क्राइम के खिलाफ बंद है। हम मांग करते हैं सरकार से कि रांची को क्राइम कैपिटल बनने से रोक लगाए और अपराधियों पर नकेल कसे। तमाम जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बंद बुलाया गया है, बंद का असर भी दिख रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनंजय पूरी बातचीत और तस्वीरों के लिए।